हेलो दोस्तों, MISN एनालिटिक्स की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था वो नहीं देखा है तो जाके देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस वीडियो में आप जानेंगे वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक, सेल्स, कॉलम, रोज, जो बेसिक है वो आप जान जाएंगे फर्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम डेली बेसिस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं टॉपिक के नाम्स लिख देता हूँ, टिप्स नेम। और टिप्स नेम में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नॉर्मल सीरियल नंबर। नॉर्मल सीरियल नंबर। इसके बाद हम देखेंगे डायनामिक सीरियल नंबर। डायनामिक सीरियल नंबर। इसके बाद हम देखेंगे रो और कॉलम्स को इंसर्ट करना। इसके बाद हम देखेंगे ऑटो फिट। इसके बाद हम देखेंगे फ्रीज सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे क्विक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे आज के पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डेली बेसिस में हम यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मल सीखेंगे फिर डायनामिक सीखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इसको मैं कलर कर देता हूँ फिल के। तो नॉर्मल सीरियल नंबर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे होता है नॉर्मल सीरियल नंबर। और आप ऐसे लिख के सेलेक्ट करके आप डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ कॉर्नर पर तो भी और आ जाता है सीरियल नंबर, या फिर सेलेक्ट करके आप ऐसे नीचे तक स्क्रॉल करते हैं तो ऐसे सीरियल नंबर आ जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो बिल्कुल बेसिक था नॉर्मल, जो कि आप सब जानते हैं। अगर आप डेली बेसिस में एक्सेल को यूज करते हैं और डेटा पर काम करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ेगा क्विक काम करने के लिए, बहुत ही जल्दी स्पीड में काम करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 1 लिखना है और नीचे से नीचे लेके ऊपर तक सेलेक्ट करना है बेसिकली इस तरीके से, और यूज करना है Alt+F+I+। ठीक है, आपका जो सीरियल नंबर है बहुत ही स्पीड में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये मैंने कैसे किया। ये मैंने क्या किया, होम के अंदर फिल राइट में होता है ये वाला, फिल पर क्लिक किया और सीरीज होती है, सीरीज में जाके मैंने यहाँ 1 टाइप किया जो कि मैंने यहाँ कर रखा था पहले। और मुझे जो नंबर चाहिए, मुझे नंबर चाहिए था 23 तक, मैंने 23 किया। और मुझे कॉलम में चाहिए क्योंकि रो तो ये ऐसे हो जाती है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो मैंने जब ओके किया, मैं यहाँ 1 टाइप कर दूं। अब मैं दोबारा करता हूँ, फिल सीरीज। ठीक है, स्टॉप वैल्यू 23। ठीक है, ये आ चुका है हमारा डेटा जो हमें चाहिए था। तो मैं शॉर्टकट्स भी लिख दूंगा और आपको जो इजी ट्रिक है क्लिक करने वाली वो आ चुकी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट की ऑल्ट ऑल्ट प्लस F+I+, ये हमारा शॉर्टकट हो गया सीरियल नंबर का। ठीक है, और नॉर्मल आपको आ चुका है। तो अभी हम सीखते हैं डायनामिक सीरियल नंबर क्या हो गया। डायनामिक सीरियल नंबर यूज आता है जब हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा में हम कुछ भी सीरियल नंबर लेके आना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ ये वाला कॉलम। मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा है मुझे यहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ फंक्शंस या फॉर्मूले, लॉजिक के थ्रू हम वो लेके आते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ, वो करता हूँ सब टोटल के बाद में जैसे आप ये फॉर्मूला इक्वल टू करके सब टोटल लिखोगे तो ऐसा आएगा। इसके बाद में मैं यूज करता हूँ सेकंड 2 कॉमा और। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज करता हूँ और इसको क्लोज करके और मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट को $साइन से। जब आप इसे कॉपी करके नीचे करेंगे, एक सेकंड, जब इसे कॉपी करके आप नीचे पेस्ट करेंगे तो आपका जो सीरियल नंबर है वो आता चलेगा। अब इसमें क्या है, इससे डायनामिक सीरियल नंबर से फायदा क्या है कि जैसे आप कुछ डिलीट कर देते हो डेटा। ठीक है, आपने ये डेटा डिलीट कर दिया, अब क्या हुआ, हमारा सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ जो था हमारा 11 12 13 आना चाहिए था, मगर 13 हमने डिलीट कर दिया तो वो जो सीरियल नंबर था वो चेंज हो गया, बिगड़ गया। अभी यहाँ आप देख रहे हो कि 13 हमने पहले डिलीट किया था, मगर इसने क्या किया, 13 को डिलीट करके उसकी जगह दूसरा कोई सीरियल नंबर डाल दिया जो कि एकदम प्रॉपर है, जो हमें चाहिए भी था। तो ये होता है डायनामिक सीरियल नंबर। ठीक है, डायनामिक सीरियल नंबर भी हमारा हो चुका है। हम यहाँ स्टेटस लिख देते हैं, डन। अब हमारा क्या होता है, रो और कॉलम को इंसर्ट करना। तो रो और कॉलम को इंसर्ट मतलब देखो, ये होता है हमारा कॉलम जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है, और ये होती है हमारी रो।
यानी कि हॉरिजेंटल रो होती है और वर्टिकल हमारा कॉलम होता है। तो यदि हमें कॉलम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस से हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम ऐसे भी यहाँ क्लिक करके भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और हम यूज करेंगे इंसर्ट पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपको तरीका बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, शॉर्टकट होता है कंट्रोल कंट्रोल प्लस ही होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस। तो आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको रो इंसर्ट करनी है तो ऐसे ही सेम ऐसे कंट्रोल प्लस से रो इंसर्ट हो जाएगी, और ऐसे करके सेलेक्ट करके इंसर्ट पे करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है, डन लिख देता हूं मैं। अब ऑटो फिट क्या होता है? ऑटो फिट होता है कि अभी हमारा डेटा, जो कभी कभी क्या होता है, कोई डेटा ऐसे होता है, कोई छोटा होता है, कोई कॉलम बड़ा होता है, मगर हमें एज पर द सिचुएशन चलना होता है। मतलब कि जितना बड़ा डेटा है एज पर द डेटा हमें इसका फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अपना पूरा डेटा, जितना डेटा हमें फॉर्मेट करना है, जितना हमें फिट करना है। उसके बाद हम यूज करते हैं Alt+H+O+I, या फिर आप जाके ऐसे जाके कर सकते हैं Alt+H, आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके आप ऐसे कॉलम विड्थ, या फिर इसको सेट कर सकते हैं अपने मैनुअली, या फिर आप शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपका शॉर्टकट यहाँ लिख देता हूँ, Alt+H+O+I, ये होता है, ठीक है। मैं आपका रो और कॉलम का एक और शॉर्टकट होता है, वो भी मैं आपका लिख देता हूँ यहाँ। मैं बता देता हूँ, लिखने के लिए काफी है, कंट्रोल प्लस इजी है, वो थोड़ा टफ है। तो जो रो और कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है वो होता है Alt+I+C, होता है कॉलम के लिए, Alt+I+R, ये होता है हमारा रो के लिए। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फ्रीज सिस्टम क्या होता है? फ्रीज सिस्टम होता है कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास एक डेटा है ये। तो डेटा अभी हमें क्या करना है, अब हम ऐसे स्क्रॉल राइट करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें डेटा दिखना चाहिए यहाँ। हम कितना भी राइट इसको लेके चले जाएं, मगर हमें डेटा यहाँ दिखना चाहिए, एक दो हेडर या फिर कॉलम दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाली सेल मैंने सेलेक्ट कर रखी है, और इसके लिए फिर मुझे जाना होगा व्यू के अंदर फ्रीज पैनल होता है। तो फ्रीज पैनल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्लिक कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं इधर कितना भी इधर राइट ले जाऊं, मगर मुझे वो कॉलम दिखेगा जो फर्स्ट वाला है। इस ऐसे ही मैं चाहे नीचे जाऊं, मुझे ऊपर वाला हेडर दिखेगा। ये होता है हमारा फ्रीज पैनल। और जो इसका शॉर्टकट होता है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। इसका शॉर्टकट होता है Alt+WFF। मैं दिखा देता हूँ आपको, Alt+WFF हो गया आपका फ्रीज। अब मैंने अनफ्रीज कर दिया अपना, ठीक है, अनफ्रीज हो चुका है। तो शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, Alt+W+F+F, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं क्विक एनालिसिस क्या होती है। तो क्विक एनालिसिस क्या होती है, पहले मैं क्विक एनालिसिस के लिए एक डेटा लेके आ जाता हूँ। कोई भी नाम लिख लेता हूँ, रमेश, विवेक, शर्मा, अमित, ठीक है, मोहन। ये हमारे पास एक डेटा है, एक फॉर्मूला यूज करके 10 से 100 तक का डेटा मैं इसे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक रैंडम डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, क्विक एनालिसिस करनी है इसके लिए। तो इसके लिए क्विक एनालिसिस करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, डेटा को मैंने इसमें लगाया क्विक एनालिसिस। कंट्रोल क्यू यूज कर सकते हैं, डेटा बार यूज कर सकते हैं, इसमें से कौन सा ज्यादा है इसे हम ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद हम कलरिंग दे सकते हैं इसमें, ठीक है। हम कलरिंग इस वाले में देते हैं, कंट्रोल क्यू करके आप ऐसे कलरिंग कर सकते हो। जो लो की वैल्यू होंगी वो रेड में दिखेंगी, आप देख सकते हो। जो सबसे कम थी वो रेड, फिर इससे कम थोड़ा कम रेड, इस तरीके से दिखती है। और भी होते हैं इसमें चार्ट्स वगैरह, ऐसे होता है कौन सा अप डाउन जा रहा है। इसके बाद में इसमें आपका परसेंटेज का भी होता है, कौन सा परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्विक एनालिसिस। इसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके, और हम यूज करते हैं कंट्रोल क्यू, और उसमें से जाके क्लिक करके हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल+Q,
ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें जानेंगे कि कैसे हम एक समरी क्रिएट कर सकते हैं, एक बल्क डेटा से, डंप से एक प्रॉपर डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बाय।